ठीक है। जो ये सेट थ्योरी के अंतर्गत फंक्शंस का बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रकार का जो पढ़ाई करके समाप्त कर दिया गया है, डिटेल्स में उसको कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया गया। उस फंक्शन पर आधारित कल से कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स, ताकि भिन्न भिन्न टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स करने के लिए हम सीख जाएं और निश्चित रूप से हम सभी प्रकार का सवाल जो है हल कर पाएंगे। तो इसी दृष्टिकोण से आज जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शंस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखिए, ये दोनों दो टाइप का है बिल्कुल। तो पहला जो हम लोग इस प्रकार के फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये डिनोमिनेटर को हम लोग जो है देखेंगे गंभीरतापूर्वक और इसका फैक्टर निकालने का प्रयास करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसको जीरो कब होगा? ये यदि जीरो हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आइए, एक्स माइनस 4 माइनस 1 एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स का मान 1 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। इस परिस्थिति में क्या होगा? ये फैक्टर इसलिए निकाला गया कि x का मान यदि 1 होता है और 4 होता है तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और 0 हो जाने से ये फंक्शन बिल्कुल अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ निकालने के क्रम में ये बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है कि फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं हो। डिनोमिनेटर 0 होगा तो फंक्शन अनडिफाइंड होगा। फंक्शन चूँकि रियल नंबर होना चाहिए और दूसरा पार्ट फंक्शन इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया? तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4। क्रिटिकल पॉइंट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कहते हैं कि जहाँ जिस बिंदु पर संपूर्ण फंक्शन जो है 0 हो जाए तो इसका डोमेन क्या निकल जाएगा? बिल्कुल आसान है। इसका डोमेन जो है रियल नंबर तो होगा, संपूर्ण रियल नंबर नहीं होगा। इसमें से 1 और 4 इसको जो है हम हटा देंगे तो ये इसका जो है डोमेन होगा। मतलब है कि 1 और 4 रियल नंबर में 1 यदि होगा कहीं तो ये 0 हो जाएगा, 4 यदि होगा तो ये 0 हो जाएगा। इसलिए इसका डोमेन रियल नंबर में इसको घटा करके 1 4 माइनस करके शेष जो होगा रियल नंबर का पार्ट, वो सारा पार्ट जो है होगा। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब है सेकेंड है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का अंडर रूट। अब आप जो है चूंकि इसको देख लीजिए, ये अंडर रूट जब भी होगा तो ये निश्चित है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा? बार बार कहा जा रहा है अंडर रूट में ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। अंडर रूट, स्क्वायर रूट नेगेटिव एक्सेप्ट कभी नहीं करता है, तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब इसमें से डोमेन इसका हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो डोमेन जो हम लोग इसका निकालेंगे और एक मेथड को जो यूज करेंगे, वेबी कर्व मेथड, कल हम इस मेथड का यूज किए थे। इस मेथड को हम लोग कहते हैं वेबी कर्व मेथड और इसको कहा जाता है इंटरवल मेथड। वेबी कर्व मेथड और इंटरवल मेथड भी हम लोग इसको कहते हैं। इसको क्या है? टू सॉल्व द इनइक्विलिटी। इस प्रकार का इनइक्विलिटी है तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए ये एक प्रकार का मैथमेटिकल टेक्निक है। वेबिक कर्व मेथड या इनइक्विलिटी मेथड मैथमेटिकल टेक्निक है जिसके तहत हम इसको सॉल्व करेंगे, इस इनइक्विलिटी को कई स्टेप में जा करके।
तो फर्स्ट में इसको क्या हम लोग करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट हम करते हैं, इसको फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर इसका क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब इसका फैक्टर निकालिए तो फैक्टर x कॉमन है, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आइए दूसरा है इनइक्वलिटीज का ये पार्ट निकल गया, x इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस पार्ट का हम क्रिटिकल पॉइंट जो है निकालेंगे। चूंकि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है कि किस बिंदु पर फंक्शन 0 होता है, जिस पॉइंट पर फंक्शन 0 होता है उस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ग्राफ ये माने फंक्शन पढ़ाते समय इस पर डिटेल्स में चर्चा हम लोग किए थे। तो यहाँ देखा जाए ये जो फंक्शन है x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, इसको फैक्टर में तोड़े x इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई कन्फ्यूजन किसी प्रकार का नहीं होनी चाहिए। अब आइए, ये फंक्शन 0 कब होगा, ये दो है, ये अलग अलग है, एक है ये फंक्शन देखिए, ये x 0 पर ये फंक्शन 0 होगा। ये फंक्शन कहाँ 0 होगा, x इक्वल टू 1 पर। फंक्शन x इक्वल टू 1 पर 0 होगा, फंक्शन उस पर जो है 0 होगा। अब है क्या, रियल नंबर लाइन पर उसको हम अंकित करेंगे, वो बिंदु अंकित करेंगे। ये इन्फिनिटिव, ये माइनस इन्फिनिटिव, ये है रियल नंबर लाइन, ये 0 है, ये 1 है। फंक्शन क्या है, x इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन, ये है, इसको अंकित किए। भिन्न भिन्न पार्ट में जब इसको हम लोग जांच करेंगे, ऑब्जर्वर करेंगे, तो भिन्न भिन्न पार्ट में इसकी जो है क्या क्या संभावना हो सकती है। तो पहला है एक बिंदु 0 हो गया, दूसरा जो है 1 हो गया। एक तो ये पार्ट देख लीजिए हो गया 1 से बड़ा, ये पार्ट क्या है जिसमें x 1 से बड़ा है, और ये पार्ट में क्या है x बराबर 1 है, ये पार्ट है x बराबर 0, और ये जो पार्ट आ गया ये पार्ट में x लेस देन 0 है, और ये जो पार्ट है बीच में, ये बीच वाला पार्ट है, ये पार्ट में क्या है, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1 है। ये 0 के बराबर, ये 1 के बराबर, इसमें x 0 और 1 के बीच में, ये 1 से बड़ा और ये 0 से छोटा। हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे क्या क्या संभावना हो सकती है ताकि ये इनइक्वलिटी जो है सेटिस्फाइड होता हो। पहला लीजिए, अगर x इज लेस देन 0 है, इफ x इज लेस देन 0 है, x इज लेस देन 0 मतलब ये पोर्शन हो जाएगा माइनस, और x 0 से छोटा है मतलब ये भी जो है नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव मिला जुला करके ये पॉजिटिव आ जाएगा, माने ये जो है ओके हो जाएगा। x 0 से छोटा है, ये इनइक्वलिटी को इस परिस्थिति में x इंटू एक्स माइनस 1 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के होगा। सेकेंड देखा जाए, 0 यदि है, इफ x इक्वल टू 0, तब इसकी स्थिति क्या होगी, यहाँ देखिए 0 हो जाएगा, तो ये बराबर 0 हो जाएगा, तब जो है ये बराबर 0 हो जाएगा, माने ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये भी सेटिस्फाइड करेगा। तीसरा पोजीशन, अगर जो है 1 मान लीजिए, x इक्वल टू 1 यदि होता है, देखिए ये 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। इस परिस्थिति में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा,
ये फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इस परिस्थिति में भी सेटिस्फाइड करेगा। चौथा केस, यदि 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, इस केस में देखिए x क्या है, 1 से छोटा है। 1 से छोटा है मतलब ये नेगेटिव है, 1 से छोटा है मतलब ये जो है 0 इज लेस देन 1 इज लेस देन ये। तो यहाँ क्या है कि x का मान क्या है, 1 से छोटा है, x का मान 1 से छोटा है, यहाँ x का मान 1 से छोटा है, तो मतलब है कि 1 से छोटा मतलब ये तो, और 0 से बड़ा है मतलब ये पहला x पॉजिटिव है, और चूंकि 1 से छोटा है इसका मान, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यहां देखिए 1 है और x का मान 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा से -1 करेंगे तो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 0 से चूंकि बड़ा है, 0 और 1 के बीच में है, तो इस परिस्थिति में ये मान जो है नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आने के क्रम में ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये नहीं होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में देख लीजिए, इसका जो डोमेन आएगा वो डोमेन क्या आएगा, वो डोमेन आएगा ये -∞ से लेकर के 0 तक, और ये क्लोज्ड इंटरवल यूनियन जो है यहाँ फिर 1 से शुरू होगा, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन होगा। क्योंकि इस रेंज में ये जो होगा फंक्शन, ये इस रेंज में आएगा, बिलोंग्स टू इसके अंदर आएगा, ये आएगा। मतलब इसको जो ये तरीका है, इस तरीका को हम लोग जो है कहते हैं वेबिक कर्व मेथड। अब है कि इस तरीका को वेबिक कर्व मेथड, अगला क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू x + 1/x। इसको देखिए, फंक्शन को हम ये ऐसा भी लिखते हैं y बराबर f(x) इक्वल टू x + 1/x। अब यहां देखिए क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन इसका f(x) इक्वल टू x + 1/x। इसको हम लोग इस प्रकार का लिख सकते हैं, x को √x का स्क्वायर जोड़ 1/x को 1/√x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √x इंटू 1/√x। नहीं, यहाँ हम लोग माइनस कर दें, माइनस इतना प्लस 2। यहाँ देख लीजिए √x का स्क्वायर, ये तो x है ही, 1/√x का स्क्वायर 1/x होगा। यहाँ √x कट जाएगा, इसका -2 है, और यहाँ +2 -2 जोड़ करके 1 को हम लोग इस प्रकार का अरेंज कर दिए। यहाँ -2 हो जाएगा कट करके, यहाँ +2, यहाँ 0 हो जाएगा, मतलब वही हो जाएगा। इस पूरे पार्ट को यदि हम इसको देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, यहाँ इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाता है, देखिए √x + 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 2। अब आप आइए यहाँ,
संभावनाएं जो इस पर है, संभावना क्या क्या हो सकती है? तो पहला है केस 1 में x इज नॉट इक्वल टू 0। देख लीजिए, x बराबर 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x जो है पॉजिटिव होगा या x जो है नेगेटिव होगा, x 0 से बड़ा होगा या x 0 से छोटा होगा। अब यहां आप जो है देखिए जरा सा इसको, ये जो पोजीशन है यहां आ गया रूट एक्स प्लस 1 स्क्वायर। तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर ये हमेशा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। स्क्वायर जो है नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है किसी का भी, माइनस का भी स्क्वायर प्लस होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा। तो इस परिस्थिति में स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और जब इस स्क्वायर में 1 बाय रूट एक्स में स्क्वायर में 2 जोड़ देंगे तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इस परिस्थिति में ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब मतलब क्या हुआ? मतलब हो गया कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 बाय एक्स, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस एक्स, इसका मान क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 व्हेन x इज पॉजिटिव। और x यदि नेगेटिव होगा तो इस परिस्थिति में देखिए f(x) बराबर x जोड़ 1 बाय एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये यदि नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव मतलब माइनस, तो माइनस मान लीजिए यहां रहा तो ये माइनस हुआ, -1 मान लीजिए, 0 से छोटा है -1, तो -1 यहां -1 हुआ, यहां -1 होगा। तो क्या हो जाएगा? ये -2 होगा, लेस देन इक्वल टू -2 होगा। तो मान लिया जाए x बराबर 0, तो फंक्शन जो है डिफाइंड नहीं होगा और x बराबर जो है ये, तो उस परिस्थिति में जो है ऐसा होगा। अब यहां हम लोग जो किए हैं, अब इस पर चूंकि देखिए जरा सा, ये मान एगो रूट एक्स जोड़ रूट एक्स जोड़ 1 बाय रूट एक्स, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम लोग इसको चूंकि किए हैं। अब यहां आ जाइए, तो इस परिस्थिति में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इसका वैल्यू जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें से x प्लस 1 बाय एक्स, रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ये हमेशा जो है पॉजिटिव हो जाएगा। ये 2 से लेकर के इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका वैल्यू जो है 2 से लेकर के इन्फिनिटी हो जाएगा। और यदि x लेस देन 1 होता है, नेगेटिव पार्ट होता है,
इसका ये होगा, फिर रूट एक्स जोड़ 1/√x स्क्वायर प्लस 2, इसका हो जाएगा 2 से लेकर के ये, इसका वैल्यू इस तरह हो जाएगा। इसी प्रकार का जब हम x नेगेटिव लेते हैं तो x + 1/x का वैल्यू कितना हो जाता है, इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब यहाँ जो है इसका वैल्यू आ जाएगा, यहाँ इसका वैल्यू आ जाएगा -∞, यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा -∞ टू -2, ये -2 क्लोज्ड, -∞ टू -2। अब आइए दोनों को जब हम सम्मिश्रण कर देंगे तो ये कैसे निकल गया वैल्यू, x + 1/x का वैल्यू, x इज ग्रेटर देन 0, तो x + 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और x + 1/x इज लेस देन इक्वल टू 2, ये यदि है। बीच वाला पार्ट जो है इसमें नहीं होगा, इंटरवल में यदि हम इसको ये करेंगे तो बीच वाला पार्ट नहीं होगा, इसलिए इसमें रेंज जो निकलेगा फंक्शंस का वो क्या निकल जाएगा, -∞ टू -2 यूनियन क्लोज टू इन्फिनिटी, ये जो है इसका रेंज निकलेगा। अब है क्या कि इस प्रकार का हम लोग चूंकि करते चल रहे हैं, अब इसमें से अगला सवाल जो है देखा जाए तो एक सवाल है, इस प्रकार का, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखिए, इफ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x - 1 बटे x + 1, देन शो दैट एक नंबर फंक्शन ऑफ 1/x इक्वल टू -fx, दूसरा नंबर फंक्शन ऑफ -1/x इक्वल टू -1/fx, ये जो है सवाल है। अब बहुत इजी है, कैसे करेंगे इसको देखिए, इसका सॉल्यूशन यहां चूंकि दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x, क्या दिया हुआ है, fx इक्वल टू x - 1 बटे x + 1। आइए f1/x बराबर -fx, ये हमको सिद्ध करना है, तो यहां करना क्या पड़ेगा, रिप्लेस x बाय 1/x में, x को 1/x में कर दीजिए, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। जब करना होगा तो जहां जहां x है वहां वहां x के जगह 1/x लिख दीजिए। तो फंक्शन ऑफ 1/x बराबर कितना हो जाएगा, इसको अस्थिर से देखा जाए। फंक्शन ऑफ 1/x, यहां देखिए x है तो x के जगह पर ये 1/x - 1, यहाँ x के जगह ऊपर 1/x + 1, यहाँ आइए ये 1/x, इसमें एलसीएम चूंकि x होगा, 1 - अस्थिर से इसको करिए, यहाँ एलसीएम x होगा, 1 + x होगा। अब आइए यहाँ 1 - x बटे x, इसको उलट देंगे, x बटे 1 - 1 मिनट, 1 - x बटे x, x + x, ये कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा,
बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स। आइए यहाँ फंक्शंस क्या है, फंक्शंस है x माइनस 1 बट्टे एक्स प्लस 1। फंक्शंस है एफ एक्स बराबर एक्स, इसको माइनस कॉमन यदि ले लीजिएगा, इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा, बराबर माइनस फंक्शन ऑफ 1 बाई एक्स। एफ 1 बाई एक्स, एफ 1 बाई एक्स नहीं, फंक्शन ऑफ 1 बाई नहीं, ये तो माइनस हो जाएगा, बराबर माइनस हो जाएगा माइनस एफ एक्स। माइनस कॉमन ले लीजिए, ये एफ एक्स है, इसमें कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ x के जगह पर x प्लस 1 बाय एक्स बाई 1 में इसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये हो गया इतना, ये फर्स्ट पार्ट जो है निकल गया, इसको जो है नोट करते चलिए। सेकेंड पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट देख लीजिए, यहां है फंक्शन ऑफ x बराबर x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1 है, रिप्लेस x बाय रिप्लेस x बाय माइनस 1 बाय एक्स। इसको वहां 1 बाय एक्स में किए थे, यहां माइनस में करिए तो f का माइनस 1 बाय एक्स बराबर देख लीजिए, यहां अस्थिर से इसको देखा जाए, x के जगह पर माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय, यहाँ x के जगह पर माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, इसमें से x कॉमन यदि निकालेंगे तो माइनस 1 माइनस एक्स बटे एक्स, डिनोमिनेटर यहाँ नीचे क्या हो गया, माइनस 1 प्लस एक्स बटे एक्स इक्वल टू माइनस 1 माइनस एक्स बटे एक्स इंटू उलट जाएगा ऐसे x बाय माइनस 1 प्लस एक्स। अब आइए आगे, ये कट जाएगा, बराबर क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और नीचे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x माइनस 1, एक्स माइनस 1 है ही, ये देखा जाए ये क्या है, तो ये x का फंक्शन ऑफ x का रेसिप्रोकल है, बराबर हो गया इक्वल टू माइनस 1 बटे एफ एक्स, माइनस 1 बटे एफ एक्स, चूंकि फंक्शन ऑफ एक्स एफ एक्स बराबर है एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1, तो इसका उल्टा जो होगा, तो इसका उल्टा क्या होगा, जब इसको उलट देंगे, रेसिप्रोकल मतलब इसको उलट देना, तो उलट दिए तो x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1, तो x प्लस 1 मैंने 1 बाई एफ एक्स बराबर x माइनस 1 एक्स प्लस 1 है, तो 1 बाई एफ एक्स बराबर ये है, माइनस कॉमन लिए हैं, तो इसलिए क्या हो गया, ये f माइनस 1 बाई एक्स बराबर माइनस 1 बाई एफ एक्स, ये भी प्रूफ्ड हो गया। आगे प्रूफ्ड हुआ, ये भी जो है प्रूफ्ड हो गया। अब इसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज of the function, find the domain and range of the function f
given by find the domain and range of the functions f given by fx equal to 2 minus mod x minus 7, ये जो है mod x minus 7। देखिए इसका डोमेन भी निकालना है, रेंज भी निकालना है। फंक्शन इस प्रकार का है, ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन हम लोग जानते हैं, मॉडुलस फंक्शन ये ऑलवेज पॉजिटिव। तो निश्चित रूप से डोमेन जो इसका निकलेगा वो -∞ टू +∞, मतलब है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। बिना कोई तर्क का, बिना कोई विचार का x का मान हम यहां कुछ भी पुट कर सकते हैं। संपूर्ण रियल नंबर से x का मान जो है हम लोग कुछ भी पुट करेंगे तो वो जो है x का मान जो है निकलेगा। अब आइए, ये निकल गया, डोमेन निकल गया। अब है क्या, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है इसको जो है देखेंगे। अब यहां चूंकि थोड़ा सा देखा जाए यहां रेंज के लिए, तो मोड x माइनस 7 का कितना मान होगा, तो ये चूंकि मान होगा, इसका वैल्यू होगा 0 टू ∞, माने क्लोज्ड 0 टू क्लोज्ड टू ओपन इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कभी भी ओपन नहीं होता, वो चूंकि क्लोज होता है। अब यहां देखिए, अब ये चीज तो आया यहां। अब इसको यदि हम लोग नेगेटिव ले लेंगे, x माइनस 7 ये यदि नेगेटिव ले लेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान यहां उलट जाएगा। इसका मान हो जाएगा -∞ टू 0, ओपन -∞ टू क्लोज्ड जो है 0। अब आइए एक स्टेप और इसको जो है देखिए क्लियर हो जाना है। मोड x माइनस 7 बिलोंग्स टू -∞ टू 0, इसलिए अब है क्या दिया हुआ है कि 2 माइनस मोड x माइनस 7 बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, सब में 2 जुटेगा, इन्फिनिटिव में 2 जुटेगा तो -∞, 0 में 2 जुटेगा तो ये -∞ टू +2, और यही निकल गया रेंज। इतना बिलोंग्स टू इतना, इसलिए रेंज इस फंक्शंस का क्या निकला, तो इस फंक्शंस का रेंज निकल गया -∞ टू +2। रेंज इस फंक्शंस का निकल गया -∞ टू +2। एक आगे जो है और देखा जाए इस पर क्या है, एक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ solution, find the number of solutions of the equations, find the number of solutions of the equations mod x plus 2 mod x plus 2 mod x minus 2 इक्वल टू 9। इस इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इसको हम लोग इस प्रकार के सॉल्यूशंस को ग्राफ के माध्यम से भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका देखिए,
solve this problem by using ग्राफ के माध्यम से इस प्रकार का यूजिंग ग्राफ हम लोग तैयार करेंगे और ग्राफ के माध्यम से हम लोग इस प्रकार का जो है, अब देखिए ग्राफ के लिए क्या होगा, इसको हम दो पार्ट में जो है कर दें। एक फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कर देते हैं मोड x जोड़ 2 मोड x माइनस 2, और दूसरा फंक्शन हम लोग ले लिए gx इक्वल टू 9। ये फंक्शन किस प्रकार का हो गया, ये फंक्शन मॉडुलस फंक्शन हो गया और ये फंक्शन जो है कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ये मॉडुलस फंक्शन हो गया और ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। डिटेल्स में हम लोग पढ़े थे कांस्टेंट फंक्शंस के बारे में, मॉडुलस फंक्शंस के बारे में। अब आइए इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए क्रिटिकल पॉइंट, किस किस पॉइंट पर ग्राफ का बिहेवियर चेंज करेगा, किस किस पॉइंट पर उस इक्वेशन फंक्शंस का जीरो होगा, उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ क्या होगा, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2। यहाँ x इक्वल टू 0 है तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 है तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ जो है आया जाए, ये जो है, अब इसको देखिए थोड़ा सा, ये फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ x क्या दिया हुआ है, मोड x जोड़ 2 मोड मतलब मॉडुलस x माइनस 2। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 0 निकला, x इक्वल टू 2 निकला। अब उस क्रिटिकल पॉइंट पर क्या होगा, मतलब है कि इफ x इक्वल टू 0 तो फंक्शन ऑफ x बराबर, या y इसको कहते हैं, y बराबर fx बराबर कितना निकल जाएगा, ये 0 है, ये 0 है, ये 4 निकलेगा। मतलब एक पॉइंट निकल गया x0 y4, एक बिंदु ये निकल गया। दूसरा यदि इफ x इक्वल टू 2 तो y बराबर कितना निकलेगा, देखिए इसका मान जो है 2 हो जाएगा, 2 मतलब मोड 2 मतलब 2 प्लस ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 y बराबर 2। दूसरा पॉइंट हो गया x2 y2। तीसरा gx है, ये है 9। अब है क्या यहाँ कि ग्राफ जो है ये पहले मॉडुलस फंक्शंस का फिर कांस्टेंट फंक्शंस का ग्राफ जो है हम लोग यहाँ तैयार करेंगे। पहले मॉडुलस फंक्शंस फिर कांस्टेंट फंक्शंस। देखिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, या इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं इसको, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। यहाँ देखिए क्या है 0 4, 0 4 ये बिंदु होगा, और x बराबर 2 y बराबर 2 तो ये बिंदु होगा, ये 2 ये 2 ये बिंदु होगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये ग्राफ इससे निकलते हुए यहाँ आएगा, एक क्रिटिकल पॉइंट, और यहाँ से जो है ये चेंज करेगा, ये 2 2। ये हुआ फंक्शन ऑफ x का ग्राफ। ये ग्राफ हो गया फंक्शन ऑफ x बराबर मोड x प्लस 2 x माइनस 2, ये इसका ग्राफ हो गया। फिर यहाँ gx इक्वल टू 9, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसका ग्राफ ऐसे ग्राफ जाएगा। ये यहां देखिए ये दो जगह कट किया है,
दो जगह कट किया है। इस इक्वेशंस का मान दो स्थानों पर सॉल्यूशन है, तो कितना हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ दो जगह कटिंग किया है, दो जगह जो है इस स्थानों पर इसका सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 2। इसका सॉल्यूशन हो गया जो है 2। अब आइए एक फाइंड द लास्ट में फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस f(x) इक्वल टू √9 - x²। अब है क्या कि ये फंक्शन जब इतना है तो यहां 9 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। सॉल्यूशन जो है यही है इसका, ये होगा। और फिर जो है इसका डोमेन जो है निकलेगा -3 to 3, और इसका रेंज जो है निकलेगा रेंज ऑफ द फंक्शंस इक्वल टू 0 to 3। ये फंक्शंस आज सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि कल इसको, पिछला दिन इसको सॉल्व जो है किया गया था। सॉल्विंग में एक मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक चूंकि किसी से भी हो सकता है तो उसमें सुधार होना चाहिए। ये क्लोज्ड इंटरवल होगा, ये क्लोज्ड इंटरवल वीडियो, ये क्लोज्ड इंटरवल, ये होगा क्लोज्ड इंटरवल, ये होगा क्लोज्ड इंटरवल। कल गलती से इसको ओपन इंटरवल कर दिया गया था, इसलिए इसको सुधार जो है करके इसको पढ़ें, इस प्रकार का जो है निवेदन है। तो आज हम समझ रहे हैं, आज के पीरियड में फंक्शंस और उसके डिटेल्स में जितने प्रकार का है उसके बारे में क्लियर कट कॉन्सेप्ट, सवाल कल भी किए, आज भी किए, और भिन्न भिन्न प्रकार के टाइप का सवाल अलग अलग तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, डोमेन और रेंज कैसे जो है उसमें निकाला जा सकता है, उस पर माथापच्ची हम लोग जो है किए और बड़ा विस्तार से समझाने का तो फंक्शन चैप्टर आज यहीं जो है समाप्ति की ओर समाप्त कर दिया गया। समाप्त मतलब सही मायने में यदि पूछा जाए तो मैथमेटिक्स अनएंडिंग है, जितना मंथन करेंगे उतना इसमें से निकलते चलेगा, ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है। लेकिन इंटरमीडिएट के कोर्स के साथ साथ कुछ जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें से संभावित जितने प्रकार का कॉन्सेप्ट क्लियर करना था ताकि सभी प्रकार के विद्यार्थियों को लाभ हो सके, इस पर जो है किया गया। अब हम लोग सेट थ्योरी में एक चैप्टर मात्र बच गया है, इंटरमीडिएट अलजेब्रा ऑफ सेट्स, अब हम लोग करेंगे अगले पीरियड में। आज के बाद, आज के समय में आज इतना ही और इतना ही करके जो है समाप्त किया जाना चाहिए।